एक ऐसा रिश्ता जिसकी शादी नवंबर 2026 में होने वाली थी। केतन अग्रवाल और सिया गोयल। 26 वर्षीय केतन के पिता एक जाने माने बिजनेसमैन हैं जिन्होंने 200 से अधिक रियल एस्टेट और वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं। केतन अग्रवाल का बचपन पुणे में ही बीता, जहां से उन्होंने स्कूली शिक्षा और फिर सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से बीबीए की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद केतन अग्रवाल उन शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए थे और वेब्सन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से मास्टर्स एमएस इन एंटरप्रेन्योरशिप की डिग्री लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं और पारिवारिक बिजनेस में बतौर डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर सीएमओ की जिम्मेदारी संभालने लगे। और केतन की कामयाबी और उनकी दौलत उनके कदम चूम रही थी, लेकिन उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला था जो किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, सिया गोयल और केतन अग्रवाल की फरवरी 2026 में सगाई हो गई थी और इन दोनों की शादी नवंबर 2026 में होने वाली थी। लेकिन शादी होने से पहले ही सिया गोयल अपने पति को मार देती है। बाहर से देखने वालों के लिए यह एक परफेक्ट और सपनों जैसी जोड़ी थी। सिया इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। भले ही केतन के पास बड़ी डिग्रियां और बेहिसाब दौलत है, लेकिन सिया के मन में केतन के गंजेपन और उनके हरकलाने की वजह से गहरी हीन भावना थी। सिया किसी भी कीमत पर केतन से शादी नहीं करना चाहती। दरअसल सिया का दिल 22 साल के चेतन चौधरी के लिए धड़क रहा था। चेतन एक छोटी मोटी दुकान चलाता था। सिया और चेतन के बीच का यह अफेयर केतन और उसके परिवार से बिल्कुल छुपा हुआ था। सिया केतन से कहती है, मैं मेरा बर्थडे लोहागढ़ फोर्ट में मनाऊंगी। केतन कहता है, हाँ ठीक। 18 जून 2026 को सिया का जन्मदिन है। इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए सिया केतन को बुलाती है। केतन को अंदाजा भी नहीं था कि जिस मंगेतर को वह सरप्राइज और खुशियां देने जा रहा है, उसने और उसके प्रेमी ने इसी दिन उसे रास्ते से हटाने का यानी मर्डर का प्लान बनाया है। जन्मदिन के जश्न के बहाने चेतन और सिया मिलकर फोटो खिंचवाने के चक्कर में पहाड़ से केतन को धक्का मार देते हैं और पहाड़ से गिरते ही केतन की मौत हो जाती है। पहले के जमाने में बच्चा शादी से खुश ना भी हुआ करता था तो समाज और लोक लाज और लोग क्या कहेंगे डर से चुपचाप पूरी जिंदगी गुजार देता था। उस दौर में रिश्तों में जबरदस्ती तो होती थी, लेकिन उसका अंजाम इंसान खुद के अंदर ही घुट घुट कर भुगतता था और क्राइम की बातें बहुत ही दुर्लभ होती थी क्योंकि समाज का दबाव बहुत कड़ा था। आज का जो दौर हम देख रहे हैं, आज की युवा पीढ़ी खुलकर अपनी बात माता पिता से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। अंदर ही अंदर वे अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि बच्चे दोहरी जिंदगी जीने लगते हैं, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। आज के युवाओं पर जबरदस्ती कोई रिश्ता थोपा जाता है और वे खुलकर ना नहीं कह पाते तो उनके अंदर का गुस्सा और घुटन बहुत ही खतरनाक रूप ले लेती है। पैसा बिस्तर तो खरीद सकता है, नींद नहीं। ठीक उसी तरह करोड़ों रुपए की दौलत और स्टेटस एक आलीशान मंडप तो सजा सकते हैं, लेकिन दो दिलों में जबरदस्ती प्यार पैदा नहीं कर सकते। अगर रिश्तों की बुनियाद में बच्चों की सच्ची मर्जी और सच्चाई नहीं है तो वह महल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और सिर्फ पीछे बर्बादी छोड़ जाएगा।